क्या आप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले तमाम तरह की जो किताबें लिखी गई और उसमें एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, उसमें एक प्रो कांग्रेस आइडियोलॉजी है और हिंदू विरोधी ये इतिहास है? मेरा दूसरा सवाल है, इस पर तो आ ही जाऊंगा कि राइटिस्ट राइटर को किसने रोका था उस पीरियड में लिखने के लिए। मैं तो राइटिस्ट नहीं हूं, मैं तो प्रो मोदी नहीं हूं, लेकिन मोदी के आने के बाद भी मैं किताबें लिख रहा हूं। तो जब मोदी नहीं थे, कांग्रेस का राज चल रहा था, तो राइटिस्ट राइटर को इतिहास लिखने से किसने रोका था? और क्या लोगों ने लिखा नहीं है? आजादी के पहले और आजादी के बाद भी लिखा है। सावरकर का पहला माफीनामा जो था, वो तो एक राइटिस्ट राइटर की किताब से बाहर आया था। मैं दे चुका हूं, नाम नहीं बताऊंगा, दर्शक उसको ढूंढ ले। तो दो बातें हैं। पहली बात तो, जिसको प्रो कांग्रेस हमेशा कहा जाता है, आजादी की एक पूरी लड़ाई थी, और आजादी की लड़ाई को आप सहमत हो असहमत हो, कांग्रेस लीड कर रही थी। इवन लेफ्ट भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था वहां पे, लेकिन वो हाशिए पे ही था। कांग्रेस मेन पार्टी थी जो लीड कर रही थी। और 40s में या 50s में जितनी भी आजादियां मिली हैं, आप देखिए जो लीड कर रहे थे, उन्होंने तानाशाही स्टेब्लिश की है। उसके बावजूद कांग्रेस ने यहां पर डेमोक्रेसी स्थापित की बाकायदा। तो अब अगर कांग्रेस का वो पूरा मूवमेंट था, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं या फिर आप उसकी तारीफ कर सकते हैं। आप गांधी के साथ हैं तो आप कांग्रेसी लगने लगते हैं लोगों को, आप नेहरू के साथ हैं तो कांग्रेसी लगने लगते हैं। भाई, गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, ये लोग हमारी आजादी की लड़ाई के लीडर्स थे। लेकिन कहा जाएगा कि ये तो जो सरकारें थी उस वक्त वो ये तय करती थी कि किताबें कौन सी पढ़ाई जाएंगी, कौन सी शामिल की जाएंगी, हमेशा सरकारें ही तय और करती हैं। उसमें लेफ्टिस्ट लोगों को प्रेफरेंस दिया गया। राइटिस्ट को नहीं दिया गया, ये मैं कह सकता हूं, और देना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि अच्छा। उन्होंने ऐसी कोई किताब लिखी ही नहीं इतिहास की। और जिस किताब की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें सावरकर का माफीनामा पहली बार आया, सेलुलर जेल पर जो पूरा लिखा गया था, वो एक राइटिस्ट राइटर ने लिखा था, और उसको कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ये काम दिया था करने के लिए। तो अब ये बताइए, तो क्या ये मान लें कि आप ये एक तरह से मान रहे हैं आपके लेफ्टिस्ट एक छाप है हमारे इतिहास पर, यानी कि एक खास तरह की आइडियोलॉजिकल चश्मे से इतिहास पढ़ाया गया? हमेशा ऐसा हमेशा ऐसा होता आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेफ्टिस्ट आइडिया से इतिहास नहीं पढ़ाया गया, लेकिन क्या गलत तथ्य उसमें है? हम्म। क्या गलत एनालिसिस है? उसी में नेहरू की भी आलोचना आपको मिल जाएगी, गांधी की आलोचना आपको मिल जाएगी, वल्लभ भाई पटेल की आलोचना मिल जाएगी, मौलाना की आलोचना मिल जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा।